हम बार बार कहते हैं, देखिए जहां आपसे सीधे धन की बात की जाती है कि हम आपको गुरुजी से मिलवा देंगे या इतना इतना टोकन है, पहले आप जांचिए तो सही कि यह लीगल नंबर है भी या नहीं है। ये कहीं यूट्यूब पर बना हुआ एक चैनल तो नहीं है, धाम है भी कि नहीं है। कई ऐसे धाम चल रहे हैं जिनका आता पता ही नहीं है। और धाम वाले के पास में कोई ऐसा धाम लगाने का कोई स्थान नहीं है, और यूट्यूब पर चैनल बन गया, आपको लग रहा है धाम है। थोड़ी जांच पड़ताल निकालिए कि दरबार कब से चल रहा है, वास्तविक दरबार है भी कि नहीं है। सर्वप्रथम कोई विभाग किसी भी व्यक्ति को कोई निजी दान दक्षिणा ना दे, अगर आप देते हैं तो आप स्वयं उसके लिए जिम्मेवार हैं। पुनः हम बता दें कि दिया हुआ दान अगर दान रूपी भाव से दिया जाता है तो वह धार्मिक कार्यों में लगना चाहिए, देव उत्थान क्षेत्रों के निर्माण गति प्रगति के अंदर लगना चाहिए। अगर वह दान किसी व्यक्ति द्वारा नशा पत्ता या अपने जीवन शैली को चलाने में प्रयोग किया जाता है तो वह दान व्यर्थ होता है। जिस प्रकार से जिस गुना ऐसे व्यक्ति को दान लेने पर श्राप मिलता है, उसके भाग में दुख आते हैं, उससे हजारों गुणित देने वाले के भाग्य में चले जाता है। क्योंकि अगर आप किसी को कोई मार्ग पर अच्छे मार्ग पर चलाने के लायक नहीं है तो आप उसे बुरे मार्ग पर जाने के लिए किसी भी प्रकार का कोई सहयोग ना करें। उसमें अर्थ हो सकता है या अन्य किसी प्रकार के वस्तु विषय का सहयोग हो सकता है। तो इसीलिए अपने दान की स्वपूर्ण जांच पड़ताल करें कि हम जो 1 रुपया भी दान का दे रहे हैं और जिस व्यक्ति विशेष को दे रहे हैं, क्या यह व्यक्ति ने उस दान को उसी कार्य में लगाया जिस भाव से हमने दिया। ऐसा नहीं कि भगवान जाने हमने तो दे दिया था, वो उसके कर्म भोगेगा, तो ऐसा नहीं होता। आपको बुद्धि और धन इसीलिए दिया गया है दान देने के लिए परमात्मा के पास से कि आप अपने माध्यम से स्वयं को माध्यम बना करके उस दान को उचित मार्ग पर लगाए, ताकि इस धन की ध्वजा को फहराने में एवं अनंत पर्यंत समय तक ये धन की ध्वजा लहराती रहे। अब कई लोग कहीं भी क्यूआर देखा, कोई नंबर देखा, अपना दान डाल देते हैं। कहीं पता चल रहा है कि गरीब कन्याओं का विवाह हो रहा है, 7 कन्याओं का विवाह है और 700 लोगों ने दक्षिणा डाल दी। और 7 कन्याओं का तो विवाह हो गया और इतना बच गया है कि उसका 7 साल कट जाए आराम से, कन्याओं का विवाह कराने वाला। अर्थात कुल मिलाकर अगर हम सीधे शब्दों में समझना चाहते हैं तो यही है कि अगर हमने ये दावा कर दिया कि हम अपने माध्यम से भंडारे में यह सहयोग कर रहे हैं या भंडारा करा रहे हैं, तो जब आप अगर सहयोग कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि आप उस भंडारे की प्रसादी ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन पूर्णतः भंडारा अगर आपके माध्यम से कराया जा रहा है कि हमने यह भंडारा स्वतः अपने भाव से कराया है, तो उस भंडारे का आप एक दाना भी प्राप्त नहीं कर सकते, आपका परिवार एक दाना भी प्राप्त नहीं कर सकता। और अगर चाहकर या ना चाहे, भले ही गलती में अगर आपने एक दाना सेवन कर लिया है, तो भंडारे का 1% लाभ आपके भाग में नहीं जाता है, वह निष्फल हो जाता है। दूसरी ओर भंडारे में पैसा दे देना, सामग्री दे देना, यह तो हर कोई कर सकता है। भंडारे का पूर्णतः फल उसे मिलता है कि जो स्वयं भंडारे में बैठे भोजन भंडारा प्रसादी बनाने में अपना श्रम दान करे एवं परोसे अपने स्वयं के हाथों के माध्यम से, तो उसे पूर्णतः भंडारे का लाभ मिलता है। अब हम समझते हैं कि क्या कोई ऐसा प्रयोग है जिसके माध्यम से हम स्वयं के कर्मों को सुधार सकते हैं, स्वयं की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। हमें और कोई उपवास, कोई जाप, कोई मंत्र, कोई प्रकार करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम स्वतः से किसी कार्य के समाधान के लिए प्रयास करते हैं, सबसे अच्छा पहला कार्य प्रैक्टिकल बता रहे हैं, अगर लाभ रहा हो तो हमसे आकर के कह देना, उसके बाद हम बताना छोड़ देंगे। अगर हमें लग रहा है कि जीवन में हमें बहुत परेशानी आ रही है तो इसके लिए क्या उपाय किया जाए। सबसे पहला प्रथम सर्वश्रेष्ठ उपाय है कि कोई भी अपने आसपास नजदीकी क्षेत्र में कोई आप सरकारी अस्पताल ढूंढ लें।
सरकारी अस्पताल ढूंढने के बाद उस अस्पताल में कोई ऐसा मरीज ढूंढ ले जिसका परिवार उसके साथ में ना हो, अकेला पड़ा हो, अपना इलाज करा रहा हो। उसके बाद ऐसे मरीज को थाम ले कि जब तक तुम अस्पताल में, हम तुम्हारी देखरेख करेंगे। रोज सुबह उठ करके जाएं, उसको दवा खिलाएं, उसको नहलाएं, उसकी देखरेख करें, उसका ध्यान रखें, और अगर धन से मजबूत हो तो कुछ रुपया उसको लगाएं। हम आपसे दावा कर रहे हैं कि अगर आप हमें 10-50 करोड़ रुपया भी आश्रम को बनाने में दे दोगे तो उसका क्षणिक लाभ मिलेगा। लेकिन अगर आपने एक ऐसे मरीज को सुधारने में अपना श्रम दान, अपना धन दान, अपना मन दान कर दिया तो आपके अनंत अनंत पीढ़ी तक सुधार हो जाएगा। इस बात का हम दावा करते हैं। बस परहेज मत करना कि उसे कुष्ठ रोग हो गया, कहीं उसका रोग हमें ना लग जाए, उसकी बीमारी हमें ना लग जाए। और अगर ऐसा लगता है फिर भी मन में भाव आता है कि गुरु जी ने कहा था कि करना चाहिए, पर हम मन मार के करें, मन गवा नहीं देता, तो उसके लिए भी एक और उपाय दे रहे हैं। आप नहीं कर सकते हो तो अपने प्रतिनिधि एक कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा करो जिसे तनख्वाह दो कि भैया तू इसकी सेवा कर, इसका ध्यान रख, और जो पैसा बढ़ता है वो हम तुझे देंगे। और आप उस व्यक्ति को देखो, जिम्मेदारी सौंपो और दृष्टि बना के रखो कि आपका प्रतिनिधि सही से उसकी देखभाल कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो दूसरी ओर भी समाधान हो गया, तब भी आपको थोड़ा लाभ मिलता है। साथ ही आपके घरों में बहुत सारी दवाइयां पड़ी रहती है, जो आप लाते हो 5 दिन की खाते हो, 2 दिन 3 दिन की पड़ी रहती है, अगली बार फिर कुछ हुआ उसको नहीं खाते, नए दवाइयां लिखवाई डॉक्टर, तो ऐसी बहुत सारी दवाइयां ढेर हो जाती है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, ऐसी दवाइयों ढेर को आप पोस्ट करा दो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। अगर वो सही है और रिजेक्ट ना हुई हो, एक्सपायर ना हुई हो, तो उसको आप कोई भी निजी गवर्नमेंट अस्पताल में पहुंचा दो, और आपके माध्यम से पहुंचाई दवाई किसी को लाभ पहुंचाएगी तो आपको 100 गुना फल मिलेगा। आप दवाओं को पड़े रखते हो, बाद में कचरे में फेंक देते हो। कई दवाइयां 2-2 साल एक्सपायर नहीं होती है, तो भले 1 रुपए की गोली हो, आपको काम नहीं आ रही हो और अस्पताल आसपास ना हो, तो बगल में किसी मेडिकल पे ले आना कि भाई ये गोली देखो, इसकी एक्सपायरी डेट बची है, इसको ऐसे व्यक्ति को दे देना जिसको लगे कि इससे पैसा नहीं लेना है, तो आपको लाभ मिलेगा। अपने अपने कॉलोनियों में 10-15 लोग मिलकर के आप एक रोटी बैंक चलाओ कि रोज रोटियां बच जाती है तो ये फेंकने में जाती है, तो या तो इसे किसी अस्पताल पहुंचाया जाए। तो सब मिलकर आप मासिक अगर 200-200 रुपया भी जमा करेंगे तो पूरे 30 दिनों की गाड़ी भाड़ा एवं गाड़ी वाला आकर के आपके यहाँ से रोटी ले लेगा, कलेक्ट कर लेगा, अस्पताल पहुंचा देगा, तो सदुपयोग हो गया। आपके आसपास नजदीकी क्षेत्र में कोई मंदिर ऐसा प्रांगण लग रहा है आपको कि यहाँ पर कोई टूट फूट हो रही है, या हमें धार्मिक स्थल को संरक्षण कराना चाहिए, इसका जीर्णोद्धार कराना चाहिए, तो 10-50-15 लोग मिलकर आपको कमेटी बनाना चाहिए कि सनातनी जीर्णोद्धार कमेटी करके नाम से आप थोड़ा थोड़ा अपना सहयोग जमा करें और उस मंदिर का उत्थान कराए, उस क्षेत्र का उत्थान कराए, आपको लाभ मिलेगा। साथ ही ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, अपनी बगल की कॉलोनी की पट्टी जिसमें आप रहते हो, 7 घर इस तरफ 7 घर इस तरफ, पता करें कि ये दोनों आसपास के 14-15 घर हैं, यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं रहता जिसको हमारे सहयोग की आवश्यकता है और हम समर्थ हैं कि हम उसको थोड़ा बहुत सहयोग कर सकते हैं। आप ऐसे व्यक्तियों को सहयोग करो, आपको थोड़ा सा लाभ मिलेगा, कृपा मिलेगी। ऐसा नहीं कि बड़े बड़े आश्रमों में, धामों में, बड़े बड़े गौशालाओं में लाखों रुपया डोनेट कर दिया। हम कह रहे हैं ऐसे लोग चोर होते हैं, आपका पैसा खा जाते हैं। आप गौ रक्षण के लिए उनको पैसा देते हो, वो पैसा खा जाते हैं, और वहां पे अगर आप पैसा दान डाल रहे हो और वहां कोई गौ दान करने जाता है तो दान की पिंडी का भी डबल भाव
भाव लिया जाता है उनसे। घास की जो पिंडियां होती है वो अलग से कोई लड्डू बना लेंगे, कोई पेड़ा बना लेंगे, उसका भाव ये गाय माता को बहुत प्रिय है। एक गाय और 50 तरीके धर्म मांगने के लोगों से। आपको लगता है चलो गौदान जाना, हम बार बार कह रहे हैं कि जब तक दान का लाभ नहीं मिल सकता, जब तक आपका दान जिस उद्देश्य से दिया गया हो उस उद्देश्य में ना लगे। आगे आप स्वयं समझदार हैं, अपने दान की संरक्षण करना सीखें, क्योंकि दान बहुत ही महत्वपूर्ण एक ऐसी कड़ी है जो आपको सीधे परमात्मा से जोड़ देती है। अगर आपके दान से किसी को लाभ हुआ और उसके मन से निकल गया कि हे परमात्मा, इस एक वक्त की रोटी खिलाने वाले ने आज मेरी जठराग्नि को तृप्त करा दिया, मैं भूख से लड़ रहा था, भूख से विलप रहा था, परमात्मा उसके जीवन में आनंद देना, बस उसका इतना कहना भर है और आपका पूरा जीवन सुधर जाएगा, इस बात की गारंटी है। तो अब क्या करना है? दान कहां देना है? जहां तुम्हें लाभ ना हो, जहां तुम्हारे दान से किसी को लाभ हो, कुछ भी